Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Learn and Lead Academy. As we have discussed the topic 11.2 which is temperature. Now आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11.3 है, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. हम लोग लाइन वाइज करेंगे और बुक से रीडिंग मैंने अपने 3 लेक्चर्स के अंदर कहा था कि पहले बुक रीड करेंगे, दैन उसके बाद हम अपने टॉपिक को पेपर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो टॉपिक है क्या. बुक से ही समझ नहीं आएगा आपको कोर्स से रिलेटेड कि बुक है क्या, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते. और आपके जो ई कैट, एम कैट और जो भी आपके MCQs आते हैं वो प्रॉपर बुक की लाइंस होती हैं. तो हम बुक ही रीड नहीं करेंगे तो हमें कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द बुक, देन वी डिस्कस. बुक का रीड करते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एक्यूरेटली बाय सिंपली सेंस ऑफ टच और बाय कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस. हमने ऊपर भी यही बात की थी कि हीट जो होता है, फॉर सपोज़ कोई भी चीज़ गर्म है, हीट है, एक हीट उसके अंदर से ट्रांसफ़र हो गई, वो उसकी इंटरनल एनर्जी में हो गई. दैन उसके बाद हमें उसकी क्वांटिटी बतानी है कि कितना हीट जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है. वो जो अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर. अब टेम्परेचर को मतलब उस अमाउंट को नापने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए. फॉर सपोज़ आप किसी मार्केट में जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो आपके पास होता है क्या, एक मीटर रॉड होता है, बड़ा सा मीटर रॉड होता है. 1 मीटर 2 मीटर आप कहते हैं कि आई वांट 1 मीटर 2 मीटर. आप दूध लेते हैं तो उसके पास लीटर्स होता है, लीटर्स के आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो 1 लीटर 2 लीटर आप कोल्ड ड्रिंक, मतलब डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. इसी तरीके से आप वेजिटेबल्स लेते हैं, आप चिकन, कुछ भी कोई चीज़ लेते हो तो आपके पास वेट्स होते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हैं. अब टेम्परेचर या हीट तो नज़र ही नहीं आता हमें, हम उसको क्या करते हैं, फील करते हैं बाय द सेंस ऑफ टच. हमने कहा था, हम कहते हैं कि हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए उसका कॉन्सेप्ट 19th सेंचुरी के अंदर कह दिया था कि वेटलेस फ्लड होता है हीट जो होता है, जिसका नेम था कैलोरिक. बट रमफोर्ड ने दैन चैलेंज किया और चावल ने एक्सपेरिमेंट्स के बाद कहा कि नहीं, ये कोई फ्लड नहीं है, ये एक एनर्जी टाइप है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है. अब वो एनर्जी को बताना कि वो कितनी मकदार में है आपकी. वो जो हीट होता है उसकी क्वांटिटी बताने का नाम होता है टेम्परेचर, और उस क्वांटिटी को नापने के लिए हमारे पास आज का टॉपिक है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. हम पीछे की चीज़ें थोड़ी सी इसलिए रिवाइज़ करते हैं ताकि हमारे लिए ही आसानी हो, बार बार पीछे की चीज़ें भी हमारी उसमें चलती रहें. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ की इन 3 लाइंस के अंदर यही बात कही कि हम किसी भी टेम्परेचर की क्वांटिटी अगर बाय द सेंस ऑफ टच नहीं बता सकते कि वो उसकी मकदार कितनी है, वो टेम्परेचर है कितना. सो अ टेम्परेचर स्केल. अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक टेम्परेचर स्केल हम लोग करते हैं, यूज़ करते हैं. कह लेंगे आप इंस्ट्रूमेंट होता है. टेम्परेचर स्केल इज़ नीडेड टू मेजर द टेम्परेचर क्वान्टिटेटिवली. मतलब टेम्परेचर की क्वांटिटी बताने के लिए कि कितना टेम्परेचर है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर स्केल्स. फॉर दिस वी मस्ट हैव 2 रेफरेंस पॉइंट्स दैट आर फिक्स्ड एंड ईजीली रिप्रोड्यूसिबल. अब ये इस्तेमाल का होता है सबसे जो कॉमन आप यूज़ कह लो कहाँ पर होता है, हमें फ़ीवर होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास एक स्केल होता है, एक थर्मोमीटर होता है सिंपली, जो कि सेल्सियस के अंदर होता है. तो वो क्या करते हैं, हमारे माउथ के अंदर पुट करते हैं, देन दे से कि 101 102 103 आपको फ़ीवर है. तो क्या मतलब 101 102 वो किस चीज़ से बता रहे हैं, मीन्स कोई रेफरेंस तो होगा. रेफरेंस क्या होता है, उनके पास एक स्केल होता है, ऐसे ही होता है. फॉर सपोज़ ये 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि ये आपका माउथ है, देन उसके बाद रेफरेंस पॉइंट लिया 0. अब मैं 0 से देखूँगा कि कितना है उसका टेम्परेचर, मींस मेरी बॉडी का, नॉर्मल इंसान की बॉडी का टेम्परेचर कह लो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. वहाँ पर वो रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे भाई, अब हम 27 से देखेंगे कि इस इंसान के अंदर का टेम्परेचर क्वांटिटी कितनी है उसके अंदर हीट की. वो कहता है 101 है टेम्परेचर, मीन्स 101 कैलोरिक उसके अंदर प्रेजेंट है. फॉर दिस वी मस्ट हैव 2 रेफरेंस पॉइंट. 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं दैट आर फिक्स्ड एंड ईजीली रिप्रोड्यूसेबल, मीन्स बार बार उनको क्या किया जा सकता है,
हम रिप्रोड्यूसिबल का मतलब एक बार ऐसा तो नहीं होता, डॉक्टर एक थर्मोमीटर रखता है, वो क्या करता है दोबारा पानी के अंदर उसको डिप कर देता है, मीन्स वो दोबारा से डाउन हो जाता है। आपका डाउन होने के बाद देन अगेन दूसरा पेशेंट आता है, वो उसके अंदर का टेम्परेचर क्या करते हैं मालूम करते हैं। तो इसको कहते हैं रिप्रोड्यूसिबल। वो बार बार अपने उसके फिक्स पॉइंट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 105 तक उसका क्या होता है, एक फ़िक्स पॉइंट होता है। 100 आप सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द फिक्स पॉइंट मस्ट ऑलवेज बी द सेम अंडर सिमिलर कंडीशन। द स्केल डिपेंड्स अपॉन दीज टू फिक्स पॉइंट्स। वो फिक्स पॉइंट्स आपके कौन कौन से होते हैं जिसके रेफरेंस से हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मालूम करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की और मेल्टिंग पॉइंट की, देन उसके बाद हम बात करेंगे अपने एब्सोल्यूट ज़ीरो की। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉयल एंड टर्न्स इनटू वेपर्स। हम बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं कि वो मिकदार, वो क्वांटिटी जिसके अंदर कोई भी पानी क्या करे, बॉईल करना स्टार्ट करे एंड टर्न्स इनटू वेपर्स, और उसकी फॉर्म किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, एवोपरेशन स्टार्ट हो जाए, वेपर फॉर्म में स्टार्ट हो जाए। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू द प्रेशर सराउंडिंग टू द लिक्विड। इसका मतलब क्या है, जो टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर का ऑफ अ लिक्विड, मीन्स वो जो वेपर्स बन रहे हैं हमारे पास, उनके अंदर का जो प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाए आपके पास जो आपके आउटसाइड ऑफ द टेम्परेचर होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर सपोज ये मेरे पास एक बॉयल हो रहा है इसके अंदर, और ये मेरे मैं कहूँ 50 पास्कल सराउंडिंग का मेरे पास प्रेशर है। ठीक है, पास्कल्स होता है हमारे पास 50 पास्कल मेरे पास क्या है, बाहर प्रेशर है। जैसे ही इसका बॉईल करने के बाद ये भी क्या हुआ, 50 पास्कल हुआ, ये बॉईल करना स्टार्ट होगा। मीन्स यहाँ से मैंने हीट दिया, फ्लेम दिया, फ्लेम देने के बाद इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर प्रेशर जनरेट होगा, और इनका प्रेशर तब तक बनता रहेगा जब तक वो बाहर हमारी जो सराउंडिंग, लाइक हमारा बाउल जो होता है उसके बाहर का जो प्रेशर होता है उसके बराबर ना हो जाए। हीट दी, हीट गेन किया मॉलिक्यूल्स ने, देन उसके बाद ये इतनी हीट गेन कर लेंगे कि इनके अंदर का मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बाहर के मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा, देन हम कहेंगे ये बॉयल होना स्टार्ट करेगा। अगर 49 भी है या 48 भी है तो ये उसकी हरकत में होगा कि ये बॉयल होने की कतार पर है या लिमिट पर है, बट ये बॉयल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस बाहर के जो सराउंडिंग होगा उसके प्रेशर से बराबर ना हो जाए। हमारी हवा है उसमें भी प्रेशर मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पे ये बात कही है। तो हम अक्सर बॉइलिंग पॉइंट को तो यही करते हैं कि स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और वो टर्न हो जाए वेपर प्रेशर में, बट इट्स अ न्यू। ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके ग्रेड के हिसाब से कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू द प्रेशर सराउंडिंग द लिक्विड। मीन्स जिसके अंदर लिक्विड है उसकी सराउंडिंग्स तो बाहर की होगी, जो भी होगी उसके बराबर उसके अंदर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। देन उसके बाद हमारे पास द नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which the solids starts melts and change into liquid. मेल्टिंग तो हमें पता है कि कोई भी हमारे पास सॉलिड है, लाइक आइस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आइसक्रीम हो सकती है, ऐसा नहीं है। मीन्स वो चीज़ें जो मेल्ट होना स्टार्ट करें, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड, यहाँ पे इसको याद रखना सिर्फ सॉलिड्स की बात हो रही है, जो सॉलिड होता है वो क्या पिघलना शुरू कर दे और चेंज हो जाए किसके अंदर, कम्प्लीटली लिक्विड्स के अंदर, वो होता है हमारे पास क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ये दो करते हैं, देन उसके बाद एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम दोबारा से क्या करते हैं देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं टेम्परेचर स्केल्स।
डेफिनेशन क्या थी टेम्परेचर स्केल्स की? आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी। ये वही है जो बुक के अंदर है, लेकिन इनको मैंने नोट्स फॉर्म में आप लोगों के लिए रख दिया है, इसको इजी हो जाएगा आप लोगों को याद करना। टेम्परेचर स्केल्स किस लिए होते हैं कि वो मेजर कर सकते हैं हम लोग किसी भी बॉडी के ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर स्केल्स वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट टेम्परेचर। ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम टेम्परेचर स्केल्स यूज़ करेंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एग्जैक्ट टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। यूज़ फॉर क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर हमने कहा था डिग्री ऑफ हॉटनेस भी कहते हैं टेम्परेचर का दूसरा नेम। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, मतलब उसकी क्वांटिटी बता सकें कि कितनी मिकदार में, मिकदार होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब कितनी मिकदार में वो चीज़ गर्म है। स्केल्स फिक्स पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन वो किस पर होते हैं? स्टैंडर्ड प्रेशर पे। और हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है हमारे पास, मरकरी का साइन। ठीक है, ये प्रेशर है किसका? मरकरी का। और मरकरी हमारे पास ऐसा लिक्विड होता है जो किसी भी चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है। वो एक वाहिद ऐसा जो है लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्मेट में होता है, लेकिन वो होता क्या है? मेटल होता है हमारे पास। मरकरी इज़ अ मेटल, लेकिन ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो किसी भी चीज़ के ऊपर चिपकता नहीं है। ओके, द स्केल डिपेंड्स अपॉन दीज फिक्स 2 पॉइंट्स, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यहाँ पे हमने सॉलिड लिया है आइस को, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड प्रेशर। किस पर? स्टैंडर्ड प्रेशर पे लिया है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आर टेकन टू बी द 2 फिक्स पॉइंट। 2 फिक्स पॉइंट कौन कौन से हमने लिए हैं यहाँ पे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री। 2 fixed point. Difference between these 2 fixed point is divided into different ways called the scales of graduation. For suppose, अब यहाँ पे कह लें scales of graduation की बात हम करें तो इसका क्या मतलब होता है कि डिफरेंस होगा किसके? इन दोनों के बीच में। अगर 0 से 100 के बीच में अगर मैं काउंट डाउन करूँ किसी भी स्केल का, फॉर सपोज़ ये मेरे पास एक स्केल है, तो स्केल्स के अंदर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं हमारे पास, ये स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, लाइक 10, फिर उसके बाद 15, 20, 25, कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 करके भी हो सकते हैं स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन। 10, 20, 15 भी हो सकता है, 15, 30 मीन्स डिफरेंस होता है कितने कितने का डिफरेंस है। अगर मैं 10 to 15 का डिफरेंस मालूम करूँ तो 5 का डिफरेंस है इनके दरमियान में। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन। इज़ डिवाइडेड इन वेज कॉल्ड द स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ETC। हमारे पास कौन कौन से स्केल्स आ जाते हैं? सेल्सियस आ जाता है और क्या आ जाता है? फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये हैं किस तरीके से और ये काम किस तरीके से करते हैं, इनके फिक्स पॉइंट क्या क्या हैं। थैंक यू।